चलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया को समझते हैं। इसे ना एक प्लेबुक की तरह देखिए, एक ऐसी गाइड जिसमें बाजार की हर चाल के लिए, हर मूव के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। आज हम मिलकर इसी प्लेबुक के कुछ सबसे जरूरी पन्ने पलटने वाले हैं। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है। देखिए, ये जो भी जानकारी हम यहाँ देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क काफी ज्यादा होता है, तो कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा है, जहां हर सिचुएशन के लिए एक खास चाल होती है ना? वैसे ही ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी होता है। मान लीजिए ऐसा लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, जिसे बुलिश कहते हैं, तो उसके लिए एक अलग प्ले है। अगर लगे कि बाजार नीचे गिरेगा यानी बेरिश है, तो उसकी चाल अलग है। और अगर बाजार कहीं नहीं जा रहा, एक ही जगह पर अटका हुआ है, तो उसके लिए भी हमारी प्लेबुक में एक खास रणनीति मौजूद। तो सबसे पहली चाल क्या होगी? भाई, खेल के मैदान को समझना पड़ेगा। कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाने से पहले हमें इन डायग्राम्स को पढ़ना सीखना होगा, क्योंकि यही तो हैं जो हमारे हर फैसले की नींव बनेंगे। ये है हमारी प्लेबुक का सबसे जरूरी हिस्सा, प्रॉफिट और लॉस डायग्राम। समझिए, ये जो सीधी खड़ी लाइन है, वर्टिकल एक्सिस, ये बताती है कि कितना पैसा बन सकता है या कितना जा सकता है, और नीचे वाली लेटी हुई लाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो स्टॉक की कीमत दिखाती है। और हाँ, वो जो बीच की जीरो लाइन है ना, वो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब वो जादुई जगह जहां न प्रॉफिट है न लॉस। तो चलिए अब प्लेबुक का पहला चैप्टर खोलते हैं, बुलिश स्ट्रैटेजीज यानी तेजी वाली रणनीतियां। ये तब काम आती हैं जब मार्केट को लेकर ये यकीन हो कि भाई स्टॉक की कीमत तो अब ऊपर ही जाने वाली है। यहां पर दो मेन बुलिश स्ट्रैटेजीज हैं। बाईं तरफ है लॉन्ग कॉल। इसका ग्राफ देखिए, बिल्कुल रॉकेट की तरह सीधा ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं। और दाईं तरफ है बुल स्प्रेड। यहां ग्राफ ऊपर जाकर फ्लैट हो जाता है, जो ये दिखाता है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों एक दायरे में बंधे हुए हैं। तो फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि सोच क्या है। अगर लगता है कि स्टॉक तो भाई आसमान छूने वाला है, तो लॉन्ग कॉल एक ऑप्शन है जहां प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ी सावधानी बरतनी है, तो बुल स्प्रेड एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हाँ, ये प्रॉफिट को लिमिट तो करता है, लेकिन सबसे जरूरी बात, ये लॉस को भी लिमिट कर देता है। लेकिन क्या हो अगर लगे कि बाजार गिरने वाला है? घबराने की बात नहीं, हमारी प्लेबुक में उसके लिए भी कुछ दमदार रणनीतियां हैं। ये स्ट्रैटेजीज ना बुलिश वाली स्ट्रैटेजीज का ठीक उल्टा है, बिल्कुल जैसे आईने में कोई अक्स हो। बाईं तरफ है लॉन्ग पुट, जो स्टॉक की कीमत गिरने पर प्रॉफिट देती है, और दाईं तरफ है बेयर स्प्रेड, जो लॉस को लिमिट करके एक तरह का सेफ्टी नेट देती है। तो यहां भी फैसला वैसा ही है। अगर अंदाजा है कि कीमत में बड़ी गिरावट आने वाली है, तो लॉन्ग पुट को चुना जा सकता है। लेकिन अगर एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है और लॉस को कम से कम रखना है, तो फिर बेयर स्प्रेड सही प्ले हो सकता है। अच्छा, बाजार हमेशा ऊपर या नीचे तो नहीं जाता, कभी कभी वो बस एक ही जगह पर टिका रहता है ना, साइडवेज। तो सवाल ये है कि ऐसी शांत सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। तो वही सवाल है कि अगर ऐसा लगे कि कोई स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है, ज्यादा हलचल नहीं है, तो क्या तब भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं। ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी है शॉर्ट स्ट्रैंगल। इस ग्राफ को देखिए, ये एक चोटी जैसा दिखता है ना। इसका मकसद ही है कम वॉलेटिलिटी, यानी कम उतार चढ़ाव से फायदा उठाना। अगर स्टॉक की कीमत इस चोटी के अंदर, मतलब एक रेंज में ही रहती है, तो प्रॉफिट बनता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। इस स्ट्रैटेजी में रिस्क अनलिमिटेड होता है। मतलब अगर स्टॉक की कीमत उस रेंज से बाहर निकल गई, चाहे ऊपर या नीचे, तो लॉस बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। तो अगर अनलिमिटेड रिस्क नहीं लेना है, तो इसका एक सेफ ऑप्शन भी है, लॉन्ग बटरफ्लाई। ये भी मार्केट के स्टेबल रहने पर ही बेट लगाती है, लेकिन ये रिस्क को लिमिट कर देती है। लॉन्ग बटरफ्लाई की बनावट ही एक सुरक्षा कवच जैसी है। ये मैक्सिमम लॉस को पहले से ही तय कर देती है। इससे ट्रेड करने में एक तरह की शांति रहती है, ये जानते हुए कि नुकसान एक लिमिट से ज्यादा नहीं होगा। तो हमने बुलिश, बेरिश और न्यूट्रल मार्केट तीनों के लिए स्ट्रैटेजीज देख ली। अब असली सवाल ये है कि इन सब को मिलाकर सही रणनीति चुनी कैसे जाए। ये प्रोसेस बस 3 आसान स्टेप्स का है। स्टेप 1, सबसे पहले तो खुद से ये पूछना है कि भाई मुझे क्या लगता है, मार्केट कहाँ जाएगा, बुलिश, बेरिश या न्यूट्रल। स्टेप 2, ये तय करना कि रिस्क कितना लेना है। और स्टेप 3, अपनी प्लेबुक खोलनी है और इन दोनों सवालों के जवाब के बेसिस पर सही प्ले चुन लेना है।
और आखिर में एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ये स्ट्रैटेजीज कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दे। नहीं, ये तो बस रिस्क को मैनेज करने का, संभावनाओं को संभालने का एक तरीका है। तो असली सवाल ये नहीं है कि बाजार कहाँ जाएगा, बल्कि ये है कि कौन किस जोखिम के लिए तैयार है।